ये देखो साइड से चल के चलते हैं। चर्च का फ्रंट गेट तो बचा हुआ है, लेकिन बाकी पूरी चर्च टूट गई और उसका बेस भी टूट गया, छत भी टूट गई, साइड की दीवारें भी टूट गई है। देखो मेरे पीछे ना संगम का एक तरफ से नदी का पानी आ रहा है, एक तरफ से समुद्र का पानी आ रहा है और दोनों पानी यहाँ पे आके मिल रहे हैं। आप देख सकते हो पूरा पूरा संगम हो रहा है। ये देखो इधर से ये पानी आया, इधर से ये पानी आया और दोनों पानी मिल गए। ये हो रहा है संगम हिंद महासागर का और बंगाल की खाड़ी। पत्थर है और एक पत्थर सामने छोटे वाला है जिसको आप हाथ में लेकर फोटो भी खिंचवा सकते हो, और ये बड़े वाला पत्थर आप तैरता हुआ देख सकते हो। देखो ये है राम मंदिर का, राम सेतु का तैरता हुआ पत्थर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण मलिक है और 100 डेज इन इंडिया सीरीज़ की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ रामपदम टेम्पल से। यहाँ पे देखो मेरे सामने है रामपदम टेम्पल और अभी मैंने यहाँ पे दर्शन करे हैं भगवान राम के चरण के चिन्हों के। मतलब यहाँ पे भगवान राम के पद चिन्ह हैं, क्योंकि जब ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम रामेश्वरम आए थे श्रीलंका जाने के लिए, जब रावण ने सीता माता को किडनैप कर लिया था, तो जब भगवान राम रामेश्वरम में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था और यहाँ पे एक रात वो रुके थे, तो यहाँ पे उनके पद चिन्ह हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप उसके बाद फिर भगवान राम धनुषकोटी की तरफ निकल गए और वहाँ से उन्होंने राम सेतु के थ्रू श्रीलंका की तरफ प्रस्थान करा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप रामेश्वरम आते हैं और धनुषकोटी की तरफ जाते हैं तो राम पद चिन्ह आपको देखने ज़रूरी है। मतलब अगर आप अपने दिन की शुरुआत राम पद चिन्ह देख के करेंगे तो आपका अच्छा दिन गुजरेगा। तो फिलहाल यहाँ से मैंने राम पद चिन्ह के दर्शन कर लिए। अब यहाँ पे ऊपर जाके काफ़ी सुंदर व्यू था, चारों तरफ की गैलरी दिखती थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रही है तो इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाया मैं यहाँ पे। और जब आपको नीचे मंदिर के शूज़ निकाल के ऊपर जाना पड़ता है ना, तो आपके पैर जल जाते हैं धूप में। तो मंदिर के ऊपर जाके काफ़ी अच्छा व्यू है, चारों तरफ से आप रामेश्वरम के आइलैंड को देख सकते हैं और साथ में आपको पानी, हरा भरा रामेश्वरम आइलैंड और हरे हरे पेड़, नारियल के पेड़, खुली हवा, सब कुछ देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छा वेदर है। मतलब यहाँ पे आप 10 से 15 मिनट काफ़ी आराम से गुजार सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं यहाँ से धनुषकोटी की तरफ। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, इसको लेके धनुषकोटी की तरफ प्रस्थान करते हैं, अपनी आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम के एंसेस्ट्रल हाउस के बाहर। यहाँ पे जब आप अंदर जाएंगे तो आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी और थ्रू आउट द टेन्योर उन्होंने गवर्नमेंट इंडिया के साथ क्या क्या पोजीशंस रखी, उसके बारे में सारी डिटेल्स रखी हुई है। क्या क्या उनको अवार्ड्स मिले, क्या क्या उनको गिफ्ट्स मिले, वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सब कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ्स और डिटेल्स और रखी हुई है। और फर्स्ट फ्लोर पे आप जाओगे तो एक म्यूजियम इन्होंने बना रखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चीज़ों को रख के। और ग्राउंड फ्लोर पे उनके भाई आज भी इसी घर में रहते हैं। यहाँ पे जो नीचे लेफ्ट साइड में छोटा गेट आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे उनके भाई आज भी रहते हैं। तो राइट साइड से फर्स्ट फ्लोर के लिए डायरेक्ट गेट निकाल रखा है, जिससे आप जाते हैं यहाँ पे म्यूजियम विजिट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है डॉक्टर अब्दुल कलाम का एंसेस्ट्रल हाउस, जो कि रामेश्वरम के अंदर है। यहाँ पे भी आप विजिट जरूर करें अगर आप धनुषकोटी जाना चाहते हैं। तो ये मिशन ऑफ लाइफ गैलरी के नाम से फर्स्ट फ्लोर पे सब कुछ डिटेल्स रखी हुई है। और यहाँ पे एक टी शॉप भी है, तो फिलहाल टी शॉप पे जाके चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे अपनी धनुषकोटी की जर्नी शुरू करेंगे। फिलहाल टी शॉप पे चलते हैं और चाय पी के आते हैं। और ऐसे बहुत से आपको सोवेनियर शॉप, सीसेल्स की शॉप, सीसेल मार्ट भी है यहाँ पे। आप शंख वगैरह और सीसेल्स दरवाजे पे लटकाने के लिए 100, 200, 300 रुपये में आराम से खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ चाय की दुकान है जहाँ पे मैं चाय पीने के लिए गया था, लेकिन चाय नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये कैश एक्सेप्ट करते हैं और मेरे पास सिर्फ UPI था। तो फिलहाल चाय पीने का सपना अपना सपना ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं और UPI मेरे पास है, कैश मेरा गाड़ी में रखा है। तो फिलहाल यहाँ से चलते सीधे धनुषकोटी की तरफ और आपको रास्ते में जो व्यूज़ आते हैं वो दिखाता हूँ धनुषकोटी जाने के लिए। तो यहाँ से अपनी गाड़ी की पार्किंग में जाके गाड़ी उठा के सीधा धनुषकोटी की तरफ चलते हैं। तो देखो ये आगे फ़िल्टर कॉफ़ी ऐसे आती है, कप में रख के इसको नीचे वाले में डाल के घोल के तब पीते हैं, लेकिन ऐसे पी लेते हैं। अभी काफ़ी अच्छी है, 1:30 बज गया, फ़िल्टर कॉफ़ी पीता है। और यहाँ ये कुछ रेस्टोरेंट था, अब चलते हैं। कोई धनुषकोटी बोलता है, कोई धनुषकोडी बोलता है। यहाँ बोर्ड पे धनुषकोडी लिखा हुआ है, तो जैसे भी है गाड़ी उठा के ये रही गाड़ी पार्किंग में और सीधा धनुषकोडी की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं कोथांगा रामा टेम्पल पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे आपको आने के लिए इस पतली सी रोड से आना पड़ेगा। रास्ते में ना दोनों तरफ बे ऑफ बंगाल पे ये ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज से चलते हुए मैं कोथांगा रामा टेम्पल पे आया हूँ। ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनुषकोटी जा रहे हैं तो आपको इस टेम्पल को विजिट जरूर करना चाहिए। अंदर फोटो या वीडियो अलाउड नहीं है, पहले दर्शन कर लेते हैं और फिर आपको इस मंदिर के बारे में डिटेल्स बताता हूँ। मंदिर में दर्शन मेरे हो गए हैं। मंदिर के अंदर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण
और विभीषण उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है और गरुड़ जी की मूर्तियाँ भी लगी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम लंका पे आक्रमण की तैयारी कर रहे थे रामेश्वरम से, तो विभीषण ने रावण को रिक्वेस्ट करी थी कि माता सीता को छोड़ दे और वापस जाने दे, और रावण ने विभीषण को लात मार के लंका से निकाल दिया था। उसके बाद विभीषण भगवान राम को सपोर्ट करने के लिए वायु मार्ग से इधर आए थे, और इधर आते हुए उनको देख के वानर सेना ने उन पर हमला करना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि इनसे बात करके इनकी राय मान लेनी चाहिए और इनके हिसाब से हमें युद्ध नीति बनानी चाहिए। तो उस तरह से यहाँ पे भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक करा और यहाँ पे उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। तो ऐसा कुछ ये मंदिर है, और इस मंदिर के बाहर आके पीछे देखो बीच पे कुछ ऐसा व्यू है समुद्र का, और यहाँ पे देखो ये वो जगह है जहाँ पे भगवान राम ने विभीषण का जलाभिषेक और राज्याभिषेक करा था इस समुद्र के पानी से। इसीलिए यहाँ पे मंदिर के अंदर विभीषण की मूर्ति भी लगी हुई है, और यहीं पे राम सेतु का पत्थर भी है जो कि एक 50 फीट का पत्थर है, वो तैरता है पानी में। तो अंदर जाके उसको देख के आते हैं, अगर फोटो वीडियो अलाउड होगा तो वो भी लेते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कैसा पत्थर है। और यहाँ पे राम सेतु का एक पत्थर रखा हुआ है जिसका टिकट एंट्री फीस है 30 रुपये, तो आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे और आप राम सेतु का तैरता हुआ पत्थर भी देख सकते हैं। तो मेरे पास कैश नहीं था तो गाड़ी में जाके कैश लेके आ रहा हूँ, फिर चलते हैं अंदर। तो लो 30 रुपये ले आया हूँ मैं, अब टिकट लेके अंदर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे राम सेतु का पत्थर रखा हुआ है और ये पानी के अंदर तैर रहा है, लोग इसको पानी में अंदर धक्का भी दे रहे हैं फिर वापस ऊपर आ जाता है। देखो ये राम सेतु का तैरता हुआ पत्थर, देखो कितना बड़ा पत्थर है। आदमी उठाने की ट्राई कर रहा है लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रहा, बहुत भारी है, और पानी में डालते ही तैर जाता है। ये देखो पलटी भी मार दी उन्होंने, लेकिन पर तैरते रहता है। तो देखो यहाँ पे लाइन लग रही है, लाइन लग के सब लोग दर्शन कर रहे हैं। जो बड़ा पत्थर है और एक पत्थर सामने छोटे वाला है जिसको आप हाथ में लेकर फोटो भी खिंचवा सकते हो, और ये बड़े वाला पत्थर आप तैरता हुआ देख सकते हो। देखो ये है राम मंदिर का, राम सेतु का तैरता हुआ पत्थर। लोग इसको अंदर डुबोते पानी में फिर निकल के आ जाता है। देखो लड़ाई बज गई पत्थर के लिए। 1 मिनट देना, 1 मिनट देना। तो ये देखो ये है कुछ पत्थर है, ओके। यहाँ पे देखो सब पत्थर पे फोटो खिंचवा रहे, तो भीड़ हो रही है, लड़ाई हो रही है बहुत तेज। ये छोटा पत्थर है, सबको हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने का मौका मिल रहा है, मैंने भी खिंचवा लिया छोटा सा ऐसे देखो। और यहाँ पे है बड़ा पत्थर, और ये देखो यहाँ पे ना बड़ा पत्थर है, इसको टच कर लेते हैं एक बार, ऐसे टच करके इसको पानी में डुबोते तो वापस से ऊपर आ जाता है। जय श्री राम। बस पत्थर टच कर लिया, अब यहाँ पे इतना ही कुछ है, भीड़ ज़्यादा हो रही है, बाहर निकल के चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, सब लोग यहीं पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये कुछ था राम सेतु का तैरता हुआ पत्थर। अब बाहर चलते हैं यहाँ से। अब राम सेतु का पत्थर देखने के बाद मैं आ गया इस समुंदर में, जो कि रामेश्वरम के राम सेतु के आसपास का समुंदर है। और यहाँ से जो वो रोड जा रही है ना, वो जा रही है सीधी धनुषकोटी। तो वो मेरे सामने आपको धनुषकोटी का वो दिख रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर लिए, राम सेतु का तैरता हुआ पत्थर देख लिया है। अब यहाँ से अपनी गाड़ी लेके चलते हैं धनुषकोटी, और आपको धनुषकोटी का पॉइंट दिखा दो जहाँ से राम सेतु शुरू होता है रियल में। तो फिलहाल ये है कुछ मंदिर के आसपास का इलाका। और यह देखो अपनी ड्राइविंग स्किल्स, टायर बिल्कुल किनारे पे ही है, अगर ज़रा सा भी आगे गया तो रेत में धस जाएगा। अब इसको लेके चलते हैं धनुषकोटी। तो दोस्तों ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, दोनों तरफ समुंदर और बीच में रोड, मज़ा आ रहा है। ऐसी रोड आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी जिस रोड के ऊपर सभी मैं जा रहा हूँ ना। आप एरियल व्यू देखो इसका, दोनों तरफ एक तरफ है इसके हिंद महासागर और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो दोनों समुद्र के बीच ये रोड जाती है। 10 किलोमीटर लंबी ऐसी ये रोड है, जो कि धनुषकोटी विलेज जाएगी पहले, फिर उसके बाद जाएगी टिप पे जहाँ से राम सेतु शुरू होता है। धनुषकोटी विलेज बाद में विजिट करेंगे, सबसे पहले टिप पे चलते हैं जहाँ पे राम सेतु शुरू होता है। देखो कितना बढ़िया मस्त व्यू आ रहा है इस रोड से, दोनों तरफ समुंदर और बीच में ये रोड चल रही है। इस रोड पे मैं चल रहा हूँ, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया, कश्मीर से अपनी गाड़ी को लेके आया, मतलब उत्तराखंड से अपनी गाड़ी को लेके आया चाइना बॉर्डर से, और फिलहाल मैं हूँ अभी रामेश्वरम में। तो 12-12.5 हज़ार किलोमीटर में अपनी गाड़ी चला चुका हूँ। तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस ट्रिप में। फिलहाल चलते हैं धनुषकोटी विजिट करते हैं और धनुषकोटी की टिप दिखा दूँ आपको। अभी मैं धनुषकोटी विलेज तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन इस विलेज को मैं वापसी में विजिट करूंगा। यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है और एक पुराना बसा हुआ विलेज भी है, लेकिन 1964 के साइक्लोन में वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसके यहाँ पे रिमेन्स बचे हुए हैं।
फिलहाल मैं धनुषकोटी से आगे उस नौ स्ट्रिप की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे संगम है और वो पॉइंट है जहाँ पे अशोक का पिलर भी है। तो वो पिलर पहले जाके विजिट कर लेते हैं, फिर वापस आते टाइम धनुषकोटी विलेज विजिट करेंगे। तो ऐसे चलते आगे। लो जी, हम पहुँच चुके हैं धनुषकोटी और अपनी गाड़ी को लेके नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया और अब साउथ इंडिया जाएंगे नॉर्थ ईस्ट। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं धनुषकोटी। जहाँ तक वो टिप नोज है ना सामने, जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पे भीड़ हो रही है, तो इसलिए मैंने अपनी गाड़ी थोड़ा सा पहले रोक दिया। सोच रहा हूँ समुद्र दिखा दो तो आपको दोनों तरफ से। एक तरफ है हिंद महासागर, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और दोनों समुद्र का यहाँ पे मिलन हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि गाड़ी को अपना थोड़ा सा पहले लगा देते हैं और फिर बाद में पैदल चले जाते हैं, क्योंकि आगे ना टिप नोज पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ पे देखो पत्थर पड़े हुए हैं और नीचे आप समुद्र में नहीं जा सकते, क्योंकि ये पानी ना बहुत तेज आता है, एकदम ऐसे लहरें लगती है इसकी आके। तो यहाँ पे पत्थर डाले हुए हैं जिससे कि ये लहरें ज़्यादा तेज ना लगे। तो अभी धनुषकोटी के टी पॉइंट पे जाने से पहले मैंने आपको ये रोड दिखाई है। इस एरियल व्यू को आप देखो, कितनी सुंदर ये रोड है। 10 किलोमीटर लंबी ये रोड है। इस रोड पे आप चलते हुए आएंगे धनुषकोटी पहुंचने के लिए, और इस रोड पे आने के बाद आपको ये इतना सुंदर व्यू देखने के लिए मिलेगा। बीच में रोड, दोनों तरफ समुंदर। तो अब यहाँ से संगम की नोज पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, बस ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और ऐसा ही कुछ ये है। अब संगम की नोज पे जाके आपको संगम दिखाता हूँ, संगम कैसा है। फिलहाल ये कुछ है धनुषकोटी और ये खड़ी है अपनी गाड़ी धनुषकोटी के पास। और जैसे आप चलते हैं ना इस रोड पे, काफ़ी मज़ा आता है। इस रोड पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। और देखो चारों तरफ से मैं आपको इसका एरियल व्यू दिखा देता हूँ, कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो फिलहाल हम चलते हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, जहाँ पे अशोक स्तंभ भी है और संगम की नोज भी है। तो वहीं जाके दिखा दो क्या ज़बरदस्त व्यू आता है। रास्ते में बस भी है बहुत सारी, तो इसलिए अपने फ़ोन को कर लेते हैं अंदर। दोस्तों देखो ये कुछ लास्ट पॉइंट है, यहीं तक आपकी गाड़ी आ सकती है और यहाँ से फिर वापस लेके आपको पार्किंग में लगानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी पहले ही लगा दो। बट मुझे तो अपनी गाड़ी लास्ट पॉइंट तक लेके आनी थी, इस चक्कर में मैं ले आया, नहीं तो फिर बाद में आपको वापस लेके जानी पड़ेगी और पुलिस वाले आपका चालान काट देंगे अगर आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे अपनी। तो इसीलिए मैं यहाँ से अपनी गाड़ी को मोड़ के वापस ले जा रहा हूँ, गाड़ी पार्क कर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये इसी ट्रैफिक से आगे रास्ते में जगह मिल गई है। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। 100 डेज इन इंडिया, वेलकम टू धनुषकोटी। अब इस ट्रैफिक से बचते हुए फिलहाल आपके पास दो तरीके हैं, तो ट्रैफिक से होते हुए चले जाओ या आप नीचे उतर के समुद्र में वॉक करते हुए आगे लग जाओ। तो मैं फिलहाल समुद्र के किनारे वॉक करते हुए जा रहा हूँ। देखो ये है धनुषकोटी का समुद्र। ये देखो, अगर आप भी यहीं तक गाड़ी लेके आओगे ना, तो यहाँ से फिर आपको यू टर्न लेके वापस जाना पड़ेगा और फंस जाओगे जाम में। तो इससे बेहतर है आप अपनी गाड़ी को पीछे ही पार्क कर दो, यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। इससे आगे गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं है, सबको पैदल ही जाना पड़ता है। जहाँ पे वो अशोक का पिलर है, पहले वहाँ पे गाड़ी चली जाती थी, लेकिन अब वहाँ पे गाड़ी जानी बैन हो गई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे बढ़िया गाड़ी अपनी पहले ही खड़ी कर दो और उसके बाद अपना पैदल वॉक करके आप यहाँ तक विजिट करो। तो ये देखो, ये है जी मेरे पीछे अशोक स्तंभ, जहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये कुछ ऐसे सड़क आके गोल घूम के चली जा रही है और धनुषकोटी का पीक पॉइंट है। और यहाँ से आगे कुछ, यहाँ से अगर आप आगे चलते चले जाओगे तो 20 किलोमीटर के बाद श्रीलंका आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको फ़ोटो देखना है, दूरबीन से देखना है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन भीड़ इतनी हो रही है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फिलहाल ये कुछ अशोक स्तंभ है, यहाँ पे एक दो फोटो खिंचवा लेते हैं और फिर चलते हैं संगम के पॉइंट पर। यहाँ पर एक संगम भी है। मैं पहले तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है, फिर पता चला कि यहाँ पे दो महासागर, इसके एक तरफ है हिंद महासागर, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो दोनों आके यहाँ पे मिलते हैं और दोनों की लहरें अलग अलग यहाँ पे मर्ज होती है। तो वो सीन मैं आपको भी जाके दिखाता हूँ। इधर की साइड पे यहाँ पे सामने है संगम पॉइंट। ये देखो, थोड़ा सा पत्थर उतर के जाना पड़ेगा आपको, हल्का फुल्का सा। लो जी, मैं पहुँच गया संगम, जहाँ पे ऊपर के एरियल व्यू में आपको दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे धनुषकोटी का गोल चक्कर तो हो रहा है, जहाँ पे आपको अशोक स्तंभ दिख रहा है। पहले मैं आपको वहाँ पे पत्थर पे बैठ के दिखा रहा था। अब मैं आ गया हूँ संगम के व्यू पॉइंट पे, जिसके एक तरफ है हिंद महासागर, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और दोनों समुंदर यहाँ पे आके आपस में मिल रहे हैं। और दोनों की लहरें आपस में जब मर्ज होती है ना, तो आपको साफ साफ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो फिलहाल चलते हैं संगम के अंदर, जाके देख के आते हैं। पानी दिखा दूँ आपको, और देखो फ़र्क आपको साफ साफ देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ तो कितना गंदा पानी है, देखो कचरा आ रहा है इस पानी में, और आपको वो दूसरी तरफ का पानी दिखाता हूँ। दूसरी तरफ का पानी कितना साफ़ है, देखो इधर आप से नहा भी लो। इस साइड के पानी में आप नहा सकते हो, कितना साफ़ पानी है ये देखो। और इस साइड के पानी में आपको कचरा देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल गंदा पानी है। तो ये दोनों समुंदर, दोनों महासागर यहाँ पे आके मिलते हैं। देखो कितना कचरा है इस पानी में, कितना गंदा पानी है ये। और ऐसे सामने पॉइंट पे जाके ये दोनों समुंदर मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं संगम पॉइंट।
शूज़ निकाल दिए मैंने। अब चलते संगम पॉइंट की तरफ, देखते कहाँ तक जा सकते हैं। ये देखो इधर इस साइड का कचरा यहाँ तक भी चढ़ गया और इधर से साफ़ पानी आ रहा है। दोनों तरफ का अलग अलग पानी है, इस तरफ का साफ़ पानी है, इस तरफ का कचरे वाला पानी है। और अब पानी के अंदर चलते हैं। ये देखो पानी आके गंदा वाला और सामने वाला। ये देखो मेरे पीछे ना संगम का एक तरफ से नदी का पानी आ रहा है, एक तरफ से समुद्र का पानी आ रहा है और दोनों पानी यहाँ पे आके मिल रहे हैं। आप देख सकते हो पूरा संगम हो रहा है। ये देखो इधर से ये पानी आया, इधर से ये पानी आया और दोनों पानी मिल गए। ये हो रहा है संगम हिंद महासागर का और बंगाल की खाड़ी का। और ये देखो मेरी चप्पल बाल बच गई, यहाँ तक पानी आ गया था, सारी चप्पल बह के चली गई पानी में। मैंने बीच में निकाल रखी थी, बच गई। अब यहाँ से चलते हैं धनुषकोटी व्यू पॉइंट पर, आपको और चीज़ें बताता हूँ उसके बारे में। काफ़ी सुंदर ये संगम मैंने देखा। इसके पहले मैं था कन्याकुमारी में, यहाँ पे तो दो समुंदर मिल रहे हैं, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। और जब मैं कन्याकुमारी में था तो वहाँ पे अरेबियन सी भी था, तो वहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ पे सिर्फ दो महासागर मिलते हैं और कन्याकुमारी में त्रिवेणी संगम बोलते हैं उसको, जहाँ पे 3 समुंदर आपस में मिलते हैं। तो कन्याकुमारी में और धनुषकोटी में यही फ़र्क है। फिलहाल धनुषकोटी की ये वाली रोड जो आप देख रहे हैं, कोस्ट लाइन ये चलते हुए आ रहा हूँ मैं, इसके दोनों तरफ समुंदर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ हिंद महासागर। और ऐसा कुछ धनुषकोटी का व्यू पॉइंट है। तो इंडिया के सबसे लास्ट पॉइंट पे आपका स्वागत है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जो मार्केट है वो आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर वहाँ पे जाके खड़े होते हैं, जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का। ये थोड़े से पत्थर चढ़ के जाना पड़ेगा। अब मैं दूसरे छोर पे आ गया, इधर जहाँ पे साफ़ पानी था, लेकिन यहाँ पे नीचे आप समुंदर में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत तेज़ लहरें चलती रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ समुंदर का किनारा है, यहाँ पे आप पत्थरों पे बैठ के चिल कर सकते हैं थोड़ी देर। और यहाँ पे अगर आप गर्मियों के टाइम पे आते हैं ना, तो आपको या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, नहीं तो फिर 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आ जाओ, क्योंकि दिन में धूप बहुत ज़्यादा होती है। और 4:30 बजे यहाँ पे आने के लिए व्हीकल्स की लास्ट एंट्री होती है। 4:30 के बाद धनुषकोटी में आपको व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे। तो फिलहाल मतलब 3 बजे के आसपास आप आ जाओ तो आपको ज़्यादा धूप भी नहीं मिलेगी और 4 बजे 4:30 बजे तक आपको यहाँ पे सनसेट होने लगेगा। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है अभी, मतलब मैं फरवरी के महीने में आया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे 35 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और ऐसे खाने पीने के आपको जगह जगह पे ये नींबू, कच्ची कैरी, तरबूज तरबूज काट के हर जगह पे मिलते रहते हैं। तो मतलब ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। फ़ोटो वोटो खिंचवा ले हो, थोड़ी देर बैठ के आप चिल कर सकते हैं, फिर बस वापस अपने चले जाएँ। यहाँ पे अगर आप सिटी से आना चाहते हैं तो सिटी से आने के लिए आपको ऑटो सर्विस, टेम्पो सर्विस, बस सर्विस, सब तरह की सर्विस आपको आराम से मिल जाती है। अगर आप ऑटो का फेयर पूछे तो 600 रुपये पर पर्सन शेयरिंग में पड़ता है ऑटो अगर आप लेके आते हैं। नहीं तो आप पब्लिक बसेस भी लेके आ सकते हैं, जिसका किराया काफ़ी कम है कंपेयर टू ऑटो। लेकिन 1200 रुपये में आप पूरा ऑटो भी बुक कर सकते हैं, जिसमें आप 2 से 3 लोग भी बैठ के यहाँ पे आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ है धनुषकोटी और धनुषकोटी का बीच। और यहाँ से अगर आप सीधे स्ट्रेट चले जाएंगे तो 20-22 किलोमीटर के बाद आ जाएगा श्रीलंका। तो मतलब इंडिया का ये लास्ट पॉइंट है श्रीलंका से पहले। और अब राम सेतु देखते हैं, राम सेतु कहाँ तक दिखता है हमें। यहाँ पे बोलते हैं कि राम सेतु अभी भी दिखता है, तो एक दूरबीन लगी हुई है, उस दूरबीन से राम सेतु की नज़र मार लेते हैं वो कि राम सेतु है कि नहीं। देखो जो समुद्र में आपको सामने वो लाइन दिख रही है ना, वो राम सेतु के कुछ टुकड़े हैं जिसको बोलते हैं कि वो राम सेतु है। और यहाँ पे दूरबीन भी लगी हुई है, अगर आप दूरबीन से देखना चाहते हैं तो दूरबीन के टिकट देके आप दूरबीन से भी राम सेतु को देख सकते हैं। यहाँ से कुछ हिस्से में राम सेतु दिखता है और कुछ हिस्से का राम सेतु नीचे ज़मीन में मर्ज हो गया है। 20 रुपये का टिकट लेके आप दूरबीन से भी राम सेतु देख सकते हैं। तो पहले दूरबीन से राम सेतु देखते हैं, यहाँ पे 20 रुपये का इसका टिकट लगेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका दोनों के बीच में राम सेतु तो है, लेकिन वो दिखता नहीं है, समुद्र के नीचे चला गया बहुत ज़्यादा। तो जो शिप जाते हैं, शिप अगर कोच्चि की साइड से चेन्नई की साइड जाएगा तो वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार स्टेट है वहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि वो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की साइट है इंडिया के लिए। मतलब इंडिया ने उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इम्पोर्टेंट साइट का दर्जा दे रखा है। तो वहाँ से शिप अगर क्रॉस करेगा तो वो राम सेतु को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए वहाँ से शिप नहीं जाता है, शिप पूरा श्रीलंका के नीचे है, चक्कर काट के तब चेन्नई की तरफ जाता है, चेन्नई की तरफ से कोच्चि की तरफ आता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार स्टेट है, यहाँ से कोई भी शिप और बड़ा शिप पार नहीं होता है। तो ये कोई एक सी रूट नहीं है, ये एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट है जो राम सेतु है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे राम सेतु को डैमेज ना हो जाए, क्योंकि राम सेतु अभी भी है समुद्र के काफ़ी नीचे, वो चला गया है। तो अभी भी यहाँ पे कुछ विजिट करने के लिए जो था वो सब मैंने देख लिया है। यहाँ से वापस गाड़ी की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं तो अकेला हूँ अपनी गाड़ी लेके, कुछ लोग 4-4, 5-5 के ग्रुप में आए हैं और कुछ लोग तो बस भर भर के 20-20, 50-50 लोगों के ग्रुप में आए हैं।
और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और सभी एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। कोई कोई अपनी बसें लगा के ऐसे पार्किंग में गाड़ी लगा के सब लोग पीछे जाके एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब आप पूरा अपना दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे नहीं, इस ट्रिप में आप रास्ते में जितने सारे टेम्पल्स है वो सारे विजिट करते हुए आओ। जो जो आपको रास्ते में देखने के लिए टेम्पल मिलेंगे वहाँ पे रुकते हुए दर्शन करते हुए फिर धनुषकोटी आओ, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फिर धनुषकोटी विलेज जाओ, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मतलब ऐसे करके आप पूरा ट्रिप एंजॉयबल बना सकते हैं अपना। तो अभी अपनी गाड़ी ढूंढते हैं कहाँ पे खड़ी है पार्किंग में, और यहाँ से धनुषकोटी विलेज की तरफ चलते हैं। जो धनुषकोटी विलेज 1964 के साइक्लोन में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उससे कुछ रिमेन्स अभी भी बचे हुए हैं, तो वो जाके आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहीं पे मैंने गाड़ी रोक दी है। यहीं पे एक कोरल रिफ्रेश है, इसके अंदर टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, जहाँ पे आप 10 रुपये देके काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे टॉयलेट्स बने हुए हैं। अगर आपको टॉयलेट आया तो पूरे धनुषकोटी में आपको सिर्फ यहीं पे टॉयलेट करने के लिए मिलेगा, और वो भी 10 रुपये इसकी चार्ज लगता है, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा टॉयलेट है। और यहीं धनुषकोटी गाँव के बाहर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। अब चलते हैं धनुषकोटी विलेज को विजिट करने के लिए। फ़िलहाल ये मेरे सामने कुछ चर्च है, यहाँ पे बहुत पुराना फेमस चर्च था, लेकिन 1964 में ना धनुषकोटी और इसके आसपास के एरिया में बहुत तेज़ साइक्लोन आया था, तो पूरा धनुषकोटी शहर, पहले यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ तक ट्रेन भी आती थी, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन 64 के साइक्लोन में पूरा शहर तहस नहस हो गया, तो उसके बाद से यहाँ पे लोगों का रहना बंद हो गया। फिलहाल यहाँ पे देखो एक चर्च है, इस चर्च दिखाता हूँ आपको जाके, कितनी मतलब इसके चर्च की छत वत सब उड़ गई और बस इसका बेस बचा हुआ है। पहले तो लोग इसके अंदर भी चले जाते थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे एक वॉकवे बना दिया है, आप इस पर जाके इसको देख के आ सकते हो, बस अंदर नहीं जा सकते। और बस इसका चर्च का मेन गेट और अंदर खाली पड़ा हुआ, छत इसकी टूट गई थी। ये देखो साइड से चल के चलते हैं, चर्च का फ्रंट गेट तो बचा हुआ है, लेकिन बाकी पूरी चर्च टूट गई और इसका बेस भी टूट गया, छत भी टूट गई, साइड की दीवारें भी टूट गई है। और ये पीछे की एक स्ट्रक्चर बची है जहाँ पे जीसस की उस टाइम पे मूर्ति रखी जाती होगी। तो फिलहाल ये कुछ है धनुषकोटी की रिमेनिंग चर्च, जो कि 1964 के साइक्लोन में पूरी टूट के तबाह हो गई थी। और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ धनुषकोटी ओल्ड सिटी में क्या क्या चीज़ें थी जो अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो अभी यहाँ पे नहीं है। ये अभी तो फिलहाल ये लोकल मार्केट लगा हुआ है, ये तो बाद में आया है। पहले तो यहाँ पे चर्च थी, पूरा विलेज बसा हुआ था, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी था। ये देखो यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस भी था, ऑटोमेटिक वाटर फ्लोटिंग स्टोन भी है, और ओल्ड चर्च है, रामा टेम्पल है, हाउस एंड टेम्पल है, मेडिकल कॉलेज भी है। तो ये सब दिखाता हूँ आपको चल के। यहीं पे ये एक मार्केट बना हुआ है चर्च के पीछे, इस मार्केट से चलते हुए मैं यहाँ पे समुद्र के बीच पे आ गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक बीच बना हुआ है, और यहाँ पे जो वेव चलती है ना, देखो एकदम बहुत तेज वेव चली जाती है और एकदम सडन ड्रॉप हो जाता है। तो ये सबसे डेंजरस एरिया है इस जगह का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस शोर इज़ वेरी डेंजरस इन दिस एरिया। यहाँ पे सडन करंट बनता है और सडन से एकदम वेव ड्रॉप हो जाती है, तो बहुत तेज़ पानी आता है, एकदम से नीचे चले जाता है। देखो अभी दिखाता हूँ कैसे होता है। बन के आएगी ना इस करंट की, ये कितनी तेज़ पानी बाहर चला गया वापस, और फिर दूसरी लहर एकदम बन के आ गई, और जैसे ये लहर बन गई फिर एकदम वापस चलेगी। तो ऐसे सडन करंट बनता है और एकदम पानी वापस चला जाता है। तो ये बहुत डेंजरस है, मतलब आपको वापस खींच के भी ले जा सकता है। तो देखो इधर से कितनी तेज़ लहर बन के आई, ये पूरी लहर बन के हुई है, देखो कितनी तेज़ बन गई इस बार तो, फिर एकदम वापस चलेगी, एक ही सेकंड भी नहीं लगा, देखो एकदम वापस चलेगी। तो अगर आप इसमें नीचे जाओगे तो आप पानी के साथ बह के चले जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप इस पानी में ना ही जाएं, बस बाहर से दूर से इसको देख लें। और यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है, पहले तो वो लाइट हाउस वर्किंग था, लेकिन अभी उस लाइट हाउस में एंट्री बंद है, तो इसलिए मैं लाइट हाउस में नहीं जा पाया। अब मैं चलता हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ आपको, धनुषकोटी का पुराना रेलवे स्टेशन का डिस्ट्रॉय रिमेन्स जो बचे हुए वो कैसे हैं। ये आ गए वापस से गाड़ी की पार्किंग पे। इधर तो था ये चर्च, और चर्च से थोड़ा सा आगे जाके राइट में रेलवे स्टेशन है। तो अब आपको दिखाता हूँ धनुषकोटी का पुराना रेलवे स्टेशन, ओल्ड धनुषकोटी सिटी के बारे में। देखो यहाँ पे डिटेल्स लिख रही है, ये कुछ है, मेडिकल कॉलेज, रेलवे वाटर टैंक, ओल्ड रेलवे स्टेशन, ओल्ड स्कूल, ओल्ड चर्च और रेलवे ओल्ड गोडाउन, ये सब कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पे एक टेम्पल भी है, और इधर ये रेलवे स्टेशन का पुराना टैंकर है, जिसके ऊपर पहले पानी स्टोरेज होता था। तो ऐसा कुछ ये टैंकर दिख रहा है यहाँ पे।
और ये देखो, ये कुछ रेलवे लाइन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ट्रेन आती थी पहले, और ये कुछ था रेलवे स्टेशन पूरा, जो कि 1964 के साइक्लोन में डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, बस इसके थोड़े से रिमेन्स पड़े हुए हैं, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे कुछ ये देखो, कुछ पिलर बचे हुए हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर, बाकी सब टूट के डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ से। और यहाँ पे ये मछुआरों के गांव बने हुए हैं, जो मछुआरे रात को मछली पकड़ने जाते हैं वो सब लोग यहीं पे इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पे छोटे छोटे मछुआरों के गांव है, वही लोग यहाँ पे अभी रहते हैं, बाकी यहाँ पे कोई और लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि जो गांव था वो पूरा तबाह हो गया था। धनुषकोटी गांव बोल लो उसको या शहर बोल लो, पूरा धनुषकोटी यहाँ पे तबाह हो गया था जब 1964 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा साइक्लोन आया था। तो उसके बाद से यहाँ पे कोई भी किसी को भी रहना अलाउड नहीं है, और कुछ भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करा गया, क्योंकि बाद में कभी भी यहाँ पे साइक्लोन आ सकता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे रहना बंदी कर दिया, तो किसी को भी अलाउड नहीं है। वैसे जो मछुआरे हैं वो अपनी झोपड़ी डाल के यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे देखो, रेलवे स्टेशन का वो तो एंट्री गेट था जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, ये आ गया मेन रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग, मेजर बिल्डिंग, जहाँ पे टिकट ऑफिस वगैरह होता था, वेटिंग एरिया था, छत थी, वाटर टैंक था, वो सब कुछ था, वो इधर है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो ये देखो, मैं 1964 के पुराने रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग कंपाउंड में आ चुका हूँ। इसके ऊपर ऐसे शेड वाली छत होती होगी, तो वो छत भी उड़ गई और बस ये प्लेटफॉर्म भी उड़ गया, सब कुछ उड़ गया। इतना बुरा साइक्लोन आया, तो सोचो कितनी तबाही उस साइक्लोन ने मचाई होगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक अंजनेयर टेम्पल भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 1964 ओल्ड टेम्पल, रेलवे स्टेशन, अंजनेयर टेम्पल, रामा वर्शिप प्लेस, मुनिया स्वामी। तो यहाँ पे कुछ ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, और कुछ ये रेलवे स्टेशन के क्वार्टर्स हैं, या स्टाफ क्वार्टर बोल सकते हो आप, उस तरह का कुछ है। और पीछे रेलवे स्टेशन के वाटर टैंक है, जो कि पुराने टाइम में पानी स्टोरेज करने के लिए काम आते होंगे। तो ये कुछ रिमेन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी वर्किंग नहीं है, बिल्कुल खंडर टाइप का यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन पड़ा हुआ। देखो इस टाइम पे कितना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस मोर घूम रहे हैं, और ये पुराना वाटर टैंक है। तो ऐसा कुछ है धनुषकोटी का पुराना रेलवे स्टेशन, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब मैं आपको टेंपल लेके चलता हूँ, टेंपल के अंदर मैं दर्शन कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं। तो बस मैं दर्शन कर लेता हूँ टेंपल के, और फिर चलते हैं यहाँ से बाहर। टेंपल इधर है, ये रहा। और देखो यहाँ पे बीच पे आना तो अलाउड है, लेकिन इसमें नहाना अलाउड नहीं है। फिलहाल ये अंजनेयर टेंपल है, और बिल्कुल इस बीच के किनारे पे यहीं पे रेलवे स्टेशन था। देखो कितना, मतलब बिल्कुल बीच किनारे पे रेलवे स्टेशन था। कितना सुंदर होगा उस टाइम पे जब ये होगा, लेकिन अब तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये कुछ टेंपल है महादेव का। अब यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिया। देखो मेरे पीछे कितना सुंदर समुंदर दिख रहा है, और ये पुराने ज़माने के रेलवे स्टेशन का टॉयलेट है। देखो 1964 से पहले कैसा टॉयलेट होता था, अभी भी ऐसे खंडर पड़ा हुआ है। और ये कुछ दिखाई दिया मैंने सब कुछ आपको। यहाँ से अब गाड़ी के पास चलते हैं, और अब आगे धनुषकोटी से रामेश्वरम की तरफ चलते हैं, देखते हुए जो रास्ते में हमारे आता है। फिलहाल ऐसा कुछ है, धनुषकोटी रेलवे स्टेशन की पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, जो कभी ये पामबन ब्रिज से होते हुए चलती थी ट्रेन वगैरह। तो वो देखो यहाँ पे कैसे बने हुए हैं। 1964 का जब साइक्लोन आया तो ऐसे रेलवे लाइन सब उखड़ के गिर गई, यहाँ से ये चर्च टूट गई, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म। इस रेलवे स्टेशन के पुराने फोटो हैं, ऐसा रेलवे स्टेशन दिखता होगा यूँ। और रामेश्वरम टू तल्लू मनार शिपिंग सर्विस रेयर वीडियो, ये बहुत रेयर है, मतलब इनके पास फ़ोटो भी उस टाइम पे 1964 में कहाँ ही फ़ोटो होते होंगे। तो जो एक दो फ़ोटो इनके पास थे वो इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ऐसा कुछ ये है धनुषकोटी विलेज, और धनुषकोटी का डिस्ट्रॉयड रेलवे स्टेशन। काफ़ी मतलब यूनिक सा ही है एक तरह से कह लो आप। मतलब पहली बार ही देख रहा हूँ मैं ऐसी कोई चीज़ जो इतनी पुरानी डिस्ट्रॉय होकर पड़ी हो। और यहाँ पे मुझे लग रहा है, देखो ये रेलवे लाइन आती थी, आपको भी ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सीमेंटेड वो है ब्लॉक्स, इसके ऊपर पत्थर रख के फिर रेलवे लाइन बिछी रहती होगी। तो ये कुछ ट्रेन यहाँ से चल के आती थी, ये प्लेटफॉर्म की बिल्डिंग थी पीछे, और यहाँ पे दो लाइन मतलब डबल लाइन ट्रेन थी। देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे दो प्लेटफॉर्म होंगे, एक प्लेटफॉर्म इधर होगा, ये रहा देखो बचा हुआ प्लेटफॉर्म, और ये रेलवे लाइन के ट्रैक बचे हुए हैं। ऐसा कुछ है धनुषकोटी का डिस्ट्रॉयड रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पटरी वाले रास्ते से होते हुए अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे। देखो एक और रेलवे का कोई पुरानी बिल्डिंग, पुराना खंडर कुछ बचा हुआ पड़ा है, गुम्बद टाइप का है। यहाँ पे पता नहीं किसी का ऑफिस होता होगा या कुछ बंकर टाइप का बना हुआ है। इसके अंदर तो मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है और सांप वहाँ भी निकल सकते हैं। तो ऐसा कुछ बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे रेलवे लाइन है, और यहाँ पे ये बंकर टाइप का कुछ बना हुआ है रेलवे का ही। तो फिर यहाँ से निकल के मेन रोड आ जाती है धनुषकोटी की। और ये मुझे लग रहा है पूरा एरिया रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का ही एरिया है, पर अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो बस इतना जो कुछ था सब मैंने आपको दिखा दिया। अब धनुषकोटी की मेन रोड पे चलते हैं। और जैसे ही आप धनुषकोटी की मेन रोड पे आते हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़िश रेस्टोरेंट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास मछुआरों के गांव है बहुत सारे। तो यहाँ के मछुआरे लोकल फ़िश पकड़ के उसको अच्छी तरह से पका के आपको खिलाते हैं। और जो भी लोग मतलब नॉनवेज खाते हैं, तो 99 के 100% सभी लोग धनुषकोटी से वापस जाते टाइम यहाँ पे जो ये रास्ते में जगह जगह फ़िश रेस्टोरेंट्स है ना, जगह जगह पूरी लाइन में कम से कम भी 5 से 6 किलोमीटर तक ऐसे जगह जगह फ़िश वाले रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो सभी लोग पहले धनुषकोटी आते हैं, घूमते हैं,
इस विलेज को देखते हैं और फिर वापसी जाते टाइम यहाँ पे फ़िश खा के ज़रूर जाते हैं। तो मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, लेकिन खा नहीं रहा हूँ कुछ, बस आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये फ़िश रेस्टोरेंट यहाँ पे रोड साइड में बहुत सारे हैं। और अभी 4:30 बज गए, तो मुझे लग रहा है इधर से आने वाले व्हीकल्स की एंट्री तो बैन हो गई है। अब जितने व्हीकल्स धनुषकोटी के पास है उनको पुलिस वाले वापस भेज रहे हैं, क्योंकि सनसेट के बाद यहाँ पे कोई भी आना अलाउड नहीं है। अब मैं फ़िलहाल वहीं से आ गया जहाँ से मैंने रेलवे स्टेशन के लिए एंट्री ली थी। तो पूरा रेलवे स्टेशन का एरिया भी आपको दिखा दिया, और ये धनुषकोटी विलेज इस टाइम पे कैसा दिखता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से अपनी गाड़ी लेके रामेश्वरम की तरफ चलते हैं और फिर रामनाथ स्वामी टेम्पल आपको दिखाता हूँ जाके। फिलहाल ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये पीछे डेस्परेट चर्च यहाँ से दिख रही है, देखो रोड पे से आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। और फिर अपनी धनुषकोटी की ट्रिप को पैकअप करते हुए यहाँ से रामेश्वरम टाउन की तरफ चलते हैं। तो वापस से धनुषकोटी रामेश्वरम वाली रोड से होते हुए आप एरियल व्यू देखो, इसका कितना सुंदर लगता है। दोनों तरफ समुंदर है, बीच में मेरी गाड़ी चल रही है, और एक तरफ इसके है बंगाल की खाड़ी, एक तरफ इसके है हिंद महासागर, और ऐसे पत्थरों वाली रोड और धनुषकोटी की पूरी लंबी रोड से होते हुए हम जा रहे हैं वापस। तो चलते हैं सीधे रामेश्वरम टेम्पल की पार्किंग में लगा के गाड़ी, और फिर दोबारा से आपको जाके रामेश्वरम टेम्पल के आसपास ही मिलता हूँ। और फिर डिनर लंच का टाइम हो गया, डिनर तो बाद में करेंगे, पहले लंच कर लेते हैं कहीं जाके, तो आप लंच की दुकान पर मिलता हूँ। तो धनुषकोटी जाने के लिए देखो तीनों ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको सामने चल रही है कि ये वैन, टेम्पू और बस, कुछ भी लेके आप जा सकते हो। टेम्पू का किराया 1200 रुपये, बस का किराया मुझे लग रहा है 20-30 रुपये होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और वैन भी आप शेयरिंग में लेके जा सकते हो। यहाँ से टेम्पल से धनुषकोटी और धनुषकोटी से टेम्पल बस बराबर चलती रहती है, आपको आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर टेम्पल बचा हुआ है, टेम्पल की पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगा देता हूँ और फिर वहीं पर रात को सो जाऊँगा। फिलहाल अभी टेम्पल के पास जाके आपसे मिलता हूँ। दोस्तों देखो रामास्वामी टेम्पल के वेस्टर्न गेट पे मैं पहुंच चुका हूँ, और यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर इसकी पार्किंग में जा रहा हूँ। और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके फिर से टेम्पल के अंदर चल के दर्शन करेंगे। ये वेस्ट गेट है, ईस्ट गेट से हमें दर्शन करना है, तो पहले पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और फिर चलते हैं। देखो कितना सुंदर ये मंदिर लग रहा है, और आप इस मंदिर के आसपास अपनी कार लेके भी आ सकते हो। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मुझे मंदिर में आने के बाद कुछ फील होता है, लेकिन इस मंदिर में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जब भी मैं शिवलिंग के दर्शन करता था ना, तो मुझे मेरी आंखों में पानी आ जाता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे दोबारा से आके दर्शन करने चाहिए। टाइम भी था मेरे पास, 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, तो अभी मैंने शाम के टाइम आके दोबारा से दर्शन कर लिए हैं। अब फिलहाल मंदिर के बाहर चलते हैं और बाहर जाके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये देखो मंदिर के एंट्री का कॉरिडोर कितना सुंदर है। यहाँ पे वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, यहाँ तक आप कर सकते हो। अब बाहर चलते हैं कॉरिडोर से। तो मैं बाहर आ गया हूँ मंदिर के, ये कुछ ईस्ट गेट है, और यहीं से मैं अपनी पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ। और आज की वीडियो में पूरा मैंने आपको धनुषकोटी दिखाया है और रामेश्वरम टेम्पल के भी दर्शन करवाई दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। कल की वीडियो में यहाँ से मीनाक्षी टेम्पल की तरफ निकल जाऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वैसे ही 100 डेज इन इंडिया सीरीज़ की रोज़ नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।